हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में ही शिक्षक पात्रता की परीक्षा होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी आप बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी और आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस जो है कर रहे होंगे। आपकी इन्हीं सभी जानकारी को ध्यान में रखते हुए द स्टडी हब आपके लिए लेकर आया है बाल विकास का MCQ का भाग नंबर 9, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह के बारे में देखते हैं। दोस्तों, आज यहाँ हम पर कुल 40 जो है प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। अगर आप इन 40 प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद पहुँचेगा और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएंगे। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद पहुँचेगा और आप आसानी से जो है बाल विकास के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको तुरंत पहुंच जाए और आप उन वीडियो का लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया बहुत बार पूछा जा चुका है सवाल दोस्तों। टीटी का यह जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार यह जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आता है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहार संबंधी विकार से? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए कि डिसलेक्सिया जो है किससे संबंधित होता है। तो वो होता है पठन विकार से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हम कैसी शिक्षा उपलब्ध कराएंगे? अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालय में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट होगा, अन्य सामान्य बालकों के साथ। क्योंकि समावेशी शिक्षा में हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो है सामान्य बच्चों के साथ बिठाकर ही शिक्षा देते हैं ताकि उनमें किसी प्रकार का भी कोई भेदभाव न रहे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखते हो कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे जो है अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करने के लिए करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट होगा, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह के उनके क्या करेंगे, हम अनुप्रेरित करेंगे। अर्थात उन्हें हम प्रेरणा देंगे या फिर प्रेरित करने की कोशिश करेंगे कि वो और ज़्यादा प्रगति कर सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। ये किसकी विशेषता है? ये सब प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सृजनशील बालकों की। क्योंकि जो सृजनशील बालक होगा उसमें योग्यता होगा जानने का, समस्या के अर्थों को जानने का, वातावरण के दोषों को जानने का और कमियों को जानने का। ये सभी गुण जो हैं उनमें होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सृजनशील बालक, अर्थात जो सृजन करने की क्षमता रखता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष शिक्षा संबंधित है मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम से, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से या फिर पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से? दोस्तों, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। विशेष शिक्षा किससे संबंधित होगा? जो विद्यार्थी कम योग्य है, अर्थात उसमें योग्यता की कमी है, उसके लिए जो हमें शिक्षण कार्यक्रम कराना है उससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है? तो यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है को पूछा जा रहा है। तो देखते हैं क्या क्या होगा। विशाल शब्दकोश, सुस्त मानसिक प्रक्रिया, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता या फिर दैनिक कार्यों में विभिन्नता? तो दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या होगा? विशाल शब्दकोश तो उसके पास होगा ही, सामान्य ज्ञान में श्रेष्ठ हुआ होगा ही, दैनिक कार्यक्रम में विभिन्नता होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, सुस्त मानसिक प्रक्रिया। मानसिक प्रक्रिया उसकी सुस्त नहीं होगी, यह जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है बुद्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा या फिर ये सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो बच्चा प्रतिभाशाली है उसको पहचान हम कैसे कर सकते हैं, या तो उसका टेस्ट लेंगे, उसके माइंड का टेस्ट लेंगे, उसकी रुचियों का परीक्षण करेंगे, उसकी उपलब्धि का परीक्षण करेंगे। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी सृजनशील बालक का लक्षण है, जिस बालक में सृजनशीलता पाई जाती है उसका लक्षण क्या हो सकता है? लचीलेपन का अभाव, जिज्ञासा, समस्या के प्रति सजग न होना या फिर गत्यात्मकता का अभाव। तो यहाँ पर सृजनशील बालक का लक्षण पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट होगा, जिज्ञासा। सृजनशील बालक में क्या पाई जाती है? जिज्ञासा पाई जाती है। वह चीज़ों को जानने का प्रयास करता है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसा हुआ है, किस कारण से हो रहा है, ये सभी गुण उसमें विद्यमान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सृजनशील बालक का लक्षण है, सृजनशील बालक का लक्षण क्या होगा? जो सृजन कर रहा है, नई नई चीज़ों का सृजन कर रहा है, उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? लचीलेपन का अभाव, जिज्ञासा, सामान्य के प्रति सजग न होना या फिर गत्यात्मकता का अभाव। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट होगा, जिज्ञासा। उसमें क्या होगी? जिज्ञासा। यहाँ पर सृजनशील बालक पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? शिक्षार्थियों में जो सृजनात्मकता का पोषण करता है उसको बताना है। ऑप्शन ए, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए शिक्षार्थियों का शिक्षण करना, प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्षणों पर बल देना, या फिर परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट होगा, प्रत्येक विद्यार्थियों को अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना। जहाँ पर भी ऐसे शब्द मिलते हैं, अवसर कराना, प्रोत्साहित करना, तो ये जो है पॉजिटिविटी शब्द होते हैं। ये जो है मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये शब्द कहाँ पर आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो इन शब्दों को जो है IQ के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आंसर जो है फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है क्या होगा? करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ब्रूनर के अनुसार सृजनात्मकता का पक्ष है, ब्रूनर ने जो बताया है उसके अनुसार सृजनात्मकता का पक्ष कौन कौन सा होगा? नवीनता, आश्चर्य, मौलिकता या फिर ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, ये सभी। आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा निम्न में से किस कारक द्वारा प्रतिभा प्रभावित नहीं होती है? उनकी जो शिक्षा है किसकी वजह से प्रभावित नहीं होगी? आर्थिक स्थिति के कारण, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या फिर सांस्कृतिक। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर होगा कि सांस्कृतिक स्थिति जो है उनको जो है प्रभावित नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विद्यालयों में तीव्र बुद्धि बालकों के लिए निम्न में से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। जो बच्चा जो है तीव्र बुद्धि वाला है उसके लिए कौन सी हम शैक्षणिक व्यवस्था करेंगे? अवसर की समानता, पाठ्यक्रम में वृद्धि, अहमान्यता को रोकना या फिर ये सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट होगा, ये सभी। उनको समान अवसर मिलना चाहिए, पाठ्यक्रम में समृद्धि होनी चाहिए, उनके अहम को रोकना, और साथ में ये तीनों चीज़ें शामिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से क्या एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है? प्रतिभाशाली बालक की क्या क्या विशेषता हो सकती है यहाँ से हमको बताना है। एक से अधिक विषयों में कमजोर होना, अत्यधिक उत्तेजित हो जाना, अमूर्त चिंतन की अधिकता होना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट होगा, अमूर्त चिंतन की अधिकता होना। जो बच्चा प्रतिभाशाली होगा उसमें अमूर्त चिंतन जो है अधिक पाया जाएगा, अर्थात वह अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की क्षमता उसमें पाई जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वे बालक जो प्रत्येक क्षेत्र में औसत बालक से अधिक तीव्र हैं, बुद्धिमान, शारीरिक स्फूर्ति वाले एवं जीवन में अधिक सफलता पाने वाले होते हैं, क्या कहलाते हैं? पिछड़े बालक कहलाएंगे, प्रतिभाशाली बालक कहलाएंगे, अंधे बालक कहलाएंगे या समस्यात्मक बालक कहलाएंगे? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा,
प्रतिभाशाली बालक, ऐसे बालकों को हम क्या कहेंगे? प्रतिभाशाली बालक कहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बालक की सृजनात्मकता अभिव्यक्ति के द्वारा निम्न में से क्या प्रभावी नहीं होता है? आइए ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। राजनीतिक भाषण, नाटकीय खेल, रचनात्मक खेल या फिर काल्पनिकता। तो दोस्तों इसका ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी चीज़ें हैं जो प्रभावित नहीं होता है, तो यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक भाषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से क्या जो है सृजनात्मकता का एक तत्व नहीं है? सृजनात्मकता का जो है तत्व नहीं है, ये हमको बताना है। प्रभावशीलता, मौलिकता, लचीलापन या फिर प्रवाह। तो दोस्तों इसमें चारों में से कौन सा आंसर जो है सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही होगा। सृजनात्मकता के लिए प्रभावशीलता का होना आवश्यक नहीं है। सृजनात्मकता में जो है मौलिकता पाया जाता है, प्रवाह पाया जाता है, लचीलापन पाया जाता है, लेकिन प्रभावशीलता नहीं होता। यह उसका जो है भाग नहीं है, एक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा असामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, वे क्या कहलाएंगे? विशिष्ट बालक कहलाएंगे, पिछड़े बालक कहलाएंगे, समस्यात्मक बालक कहलाएंगे या फिर विकलांग बालक कहलाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही होगा, विशिष्ट बालक कहलाएंगे। जिनमें ये सभी योग्यताएं होंगी वो बालक कैसा होगा? विशिष्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से क्या सृजनात्मकता हेतु आवश्यक है? सृजनात्मकता हेतु कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आवश्यक हैं, ये हमको बताना है। संवेदना, चिंतन, तार्किकता, कल्पना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है हमारा क्या होगा? सही होगा कि सृजनात्मकता के लिए कल्पना का होना क्या है? आवश्यक है। जब तक कल्पना नहीं होगी तब तक बच्चे में नई चीज़ों के लिए सृजन करना जो है कठिन हो जाएगा। कल्पना के द्वारा ही हम नई चीज़ों का क्या करेंगे? सृजन करेंगे। तो कल्पना के द्वारा ही उसमें सृजनात्मकता का गुण पाया जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था हेतु संस्थान है ज्ञान प्रबोधिनी, अमर ज्योति, विश्व भारती या फिर शांति निकेतन। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ज्ञान प्रबोधिनी जो है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था हेतु क्या है? एक संस्थान है। यह संस्थान जो है जो बालक प्रतिभाशाली हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वे विद्यार्थी जो अपनी बुद्धि तथा कल्पना से नवीन वस्तु का सृजन या फिर निर्माण करते हैं, ऐसे विद्यार्थी कहलाते हैं। देखो कल्पना के द्वारा नई वस्तुओं का क्या कर रहे हैं? ये सृजन कर रहे हैं और निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को हम क्या कहेंगे? प्रतिभाशाली विद्यार्थी, असाधारण विद्यार्थी, सृजनात्मक विद्यार्थी या फिर अपराधी विद्यार्थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा करेक्ट होगा, सृजनात्मक विद्यार्थी, क्योंकि उसमें सृजन का गुण पाया जा रहा है। वह क्या कर रहा है? नई चीज़ों का निर्माण कर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट होगा, सृजनात्मक विद्यार्थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नवीन एवं अमूल्य विचारों के सृजन करने की क्षमता क्या कहलाती है? नवीन और अमूल्य विचार साथ में उनको क्या किया जा रहा है? सृजन करने की उनमें क्षमता पाई जाती है। तो हम उसको क्या कहेंगे? अंतर्दृष्टि, बुद्धिमत्ता, सृजनात्मकता या फिर नेत्रहीनता। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट होगा, सृजनात्मकता। ये सभी गुण जो हैं किसके हैं? सृजनात्मकता के गुण हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है। मौखिक रूप से जो सीखने की अक्षमता अर्थात मौखिक रूप से वह सीख नहीं पा रहा है उसको हम क्या कहेंगे? अफ्रेजिया, डिसलेक्सिया, अग्रेफिया या फिर डिसग्राफिया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट होगा, अफेजिया। मतलब जो मौखिक रूप से बच्चा नहीं सीख पा रहा है उसको हम क्या कहेंगे? अफेजिया कहेंगे। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं डिसग्राफिया से संबंधित, सॉरी जो अक्षमता से संबंधित, कि उसमें कौन सा अक्षमता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा था कि पठन संबंधी जो विकार होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। चलिए
आगे का प्रश्न देखते हैं हम। गणित संबंधी समस्या को कहते हैं, मैथमेटिक्स से संबंधित जो समस्या होगी उसको हम क्या कहेंगे? डिस्फेजिया, असिम्बोलिया या फिर डिस्प्रैक्सिया या फिर डिसकैलकुलिया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट होगा, डिसकैलकुलिया। कैलकुलेशन मतलब मैथमेटिक्स से संबंधित है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो गणित संबंधी जो समस्या होगी उसको हम क्या कहेंगे? डिसकैलकुलिया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से क्या जो है प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है? प्रतिभाशाली की बालकों की क्या क्या समस्या हो सकती है? गिरोहों में शामिल होना, अध्यापन विधियाँ, स्कूल विषयों और विषयों के चयन की समस्या या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है क्या होगा? करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। जो बालक प्रतिभाशाली है उसके लिए ये समस्याएं होती हैं। गिरोह में शामिल होते हैं, अध्यापन की विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां अपना ये उनकी समस्या हो जाती है, और कौन कौन से व्यवसाय का चयन किया जाए ये भी उनके लिए समस्या होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह बालक है कैसा होगा? अति प्रतिभाशाली बालक होगा, पिछड़ा बालक होगा, सामान्य बालक होगा या फिर असंतुलित बालक होगा? तो ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि लब्धि जो है 150 होती है वो जो है अति प्रतिभाशाली बालक में आते हैं। और जो सामान्य बालक में कौन आएगा? जिनकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 100 होगी। तो यहाँ पर 150 वाला जो है जिनकी बुद्धि लब्धि है वो किस में आ जाएगा? अति प्रतिभाशाली बालक में। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रायः मौलिकता का गुण किन बालकों में पाया जाता है? मौलिकता का गुण कैसे बालकों में पाया जाता है ये हमको बताना है। प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनशील बालकों में, गरीब परिवार के बालकों में या फिर शिक्षित माता पिता के बालकों में? तो मौलिकता का गुण, मौलिकता किसका गुण है दोस्तों? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है मौलिकता किसके अंतर्गत शामिल था? सृजनशीलता के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा, सृजनशीलता, सृजनशील बालक में। क्योंकि सृजनशील बालक में क्या पाया जाएगा? मौलिकता। मौलिकता जो है सृजन का ही क्या है? तत्व है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि का स्वरूप होता है। जो बच्चे सृजनात्मक हैं उनकी बुद्धि कैसे होगी? निम्न होगी, प्रखर होगी, निम्न और प्रखर दोनों होगी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रखर बुद्धि वाले। क्योंकि जो प्रखर बुद्धि वाले होंगे उनमें ही सृजनात्मकता का क्या होगा? गुण पाया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है बताना है हमको। प्रत्येक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेना, अमूर्त रूप से हमेशा सोच विचार करते रहना, लंबे निबंधों को तुरंत और बहुत जल्दी जो है रट लेना, प्रवाहपूर्ण तथा उचित तरीके से संप्रेषण करना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी बताएं हमें। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट होगा, निबंध जो है उनको बहुत जल्दी रट लेना। ये जो है बुद्धिमान बालक के लक्षण नहीं है। वह इन निबंधों को रटेगा नहीं बल्कि समझेगा और अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर रट लेना वाला जो है आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है क्या होगा? सही होगा, लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सृजनात्मकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य है उसको बताना है। किसके संबंध में? सृजनात्मकता के संबंध में। सृजनात्मकता चिंतन में एक सीमा तक अभिसारी चिंतन भी होता है। सृजनात्मकता एक लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है। सृजनात्मकता में व्यक्ति कुछ नया एवं भिन्न चीज़ों की रचना करता है। या फिर ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सृजनात्मकता में जो है अभिसारी चिंतन भी होता है, लक्ष्य निर्देशित करता है, नई चीज़ों की रचना करता है। तो ये सभी जो है पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बालकों की सृजनात्मक क्षमता को क्या कहेंगे? एक विशेष प्रविधियों की शिक्षण द्वारा बढ़ाया जा सकता है। मतलब उनकी क्षमता को कैसे कर सकते हैं आप? बढ़ा सकते हैं। किसकी वजह से? एक विशेष शिक्षण विधि या फिर प्रविधि विधि से। कभी नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि यह एक जन्मजात प्रक्रिया है।
घटाने बढ़ाने या घटाने के लिए कोई ऐसी विशिष्ट शिक्षण पद्धति नहीं है, विधि नहीं है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही होगा। एक विशेष प्रविधि मतलब विधि के द्वारा शिक्षण या द्वारा उनको क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है उनकी क्षमता को। तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? उत्सुकता परीक्षण जो है किसका घटक है बताना है हमको। सृजनात्मकता का, अभिप्रेरणा का, रुचि का, या फिर बुद्धि का। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही होगा। सृजनात्मकता का क्या है, ये घटक है। कौन सा? उत्सुकता परीक्षण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? तो सृजनात्मकता का, अभिप्रेरणा का, रुचि का, या फिर बुद्धि का। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मकता का क्या होगा, वह घटक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता, या फिर उपयोगिता। दोस्तों तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही होगा, मितव्ययिता। ये जो है सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। सृजनात्मकता में मौलिकता, प्रवाह और उपयोगिता सभी पाया जाता है, लेकिन मितव्ययिता जो है नहीं पाया जाता। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? तो यहाँ पर प्रभावित नहीं होती है को पूछ रहा है। आनुवांशिकता से, वातावरण से, प्रशिक्षण, या फिर शिक्षण से, या फिर राष्ट्रीयता से। तो दोस्तों यहाँ पर प्रभावित नहीं है को पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयता। यह जो है अधिगम क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा। आनुवांशिकता जो है प्रभावित कर सकता है। आनुवांशिकता में अगर हमारे माता पिता या फिर उनकी पीढ़ियों में अगर किसी प्रकार की विसंगता होगी तो वह बच्चे में भी दिखाई देता है, तो वह जो अधिगम को जो है क्या करेगा, प्रभावित करेगा। वातावरण, आसपास के वातावरण भी उसको प्रभावित कर सकते हैं। प्रशिक्षण और शिक्षण विधियाँ कैसी हैं, ये भी अधिगम की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। लेकिन राष्ट्रीयता जो है किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा। जैसे आप राष्ट्रीयता भारतीय हैं या फिर आप अमेरिकन हैं या फिर किसी और प्रकार के देश में रहते हैं, तो वो जो है आपके अधिगम क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उनके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण जो है प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ क्रियक शिक्षण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की हम पहचान करेंगे और उन्हें क्या करेंगे, शिक्षित करेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? बच्चे में जो है समायोजन की क्षमता मतलब समस्या पाई जाती है कैसे बच्चों में? औसत बुद्धि के बच्चे में, ग्रामीण बच्चे में, अध्ययनशील बच्चे में, या फिर कुशाग्र बुद्धि के बच्चे में। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा कैसा होगा, सही होगा। जो कुशाग्र के बुद्धि वाले जो बच्चे होंगे उनमें समायोजन की समस्या होगी, वे जो है सभी के साथ समायोजित नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुल जो है 40 प्रश्नों को जो है सॉल्व करने का कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आपके कितने आंसर जो हैं सही हुए हैं आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। यदि आपने हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे चुका है, वहाँ पर भी जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। आपको वहाँ पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जिनको आप पढ़कर जो है एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे अंक ला सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो जो है लेके आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।